नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बारे में। आप अपने फ्यूचर के गोल्स को पूरा करने के लिए सेविंग ज़रूर करते हैं और अगर हम सेविंग को सही जगह पे इन्वेस्ट ना करें तो इसकी वैल्यू धीरे धीरे घटती जाती है क्योंकि इन्फ्लेशन होता है। इसलिए आपको अपने पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप जब भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कुछ बातों को बहुत ही ध्यान से देखें। पहला कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस पे कितना रिटर्न्स मिलता है। उसके बाद आप जहाँ पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे कितना रिस्क इन्वॉल्व है। और सबसे आखिरी और ज़रूरी बात कि जब भी आपको अपने पैसे की ज़रूरत है तो ये आपके लिए अवेलेबल होता है या नहीं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इन्हीं तीनों पैरामीटर पे इन्वेस्टमेंट के अलग अलग ऑप्शंस के बारे में। सबसे पहला ऑप्शन आता है सेविंग अकाउंट का। सेविंग अकाउंट एक तरीके से कैश ही माना जाता है। तो सेविंग अकाउंट में रखे हुए पैसे को जब भी आप यूज करना चाहते हैं तो वो तुरंत ही आपके लिए अवेलेबल होता है, जैसे कि आपका कैश आपके लिए अवेलेबल होता है और इसमें रिस्क का लेवल बहुत ही कम होता है। लेकिन हम सेविंग अकाउंट में जब रिटर्न्स की बात करते हैं तो इसमें रिस्क के साथ साथ रिटर्न्स भी बहुत ही कम होता है। उसके बाद हम बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट के बारे में। फिक्स डिपॉजिट में भी आप अपने पैसे को सेविंग अकाउंट की तरह तुरंत ही जब जरूरत पड़े तो यूज कर सकते हैं। और एफडी के इन्वेस्टमेंट में रिस्क भी बहुत ही कम होता है लेकिन इसका रिटर्न सेविंग अकाउंट से थोड़ा ज़्यादा होता है। इसके बाद बात करते हैं बॉन्ड्स की। बॉन्ड में आप अपने पैसे को किसी भी कंपनी या सरकार को लोन की तरह देते हैं जिसपे कंपनी या सरकार आपको टाइम टू टाइम कुछ रिटर्न्स देती है। बॉन्ड्स को आप कभी भी विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई खरीदने वाला मिल जाए तो आप अपने बॉन्ड को उसे बेच सकते हैं। बॉन्ड्स में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो जरूरी नहीं है कि जब आपको पैसे की जरूरत हो तो आपके लिए अवेलेबल है। अगर रिस्क की बात करते हैं तो अगर आपने गवर्नमेंट का बॉन्ड्स लिया हुआ है तो इसमें थोड़ा कम रिस्क होता है, लेकिन अगर आपका बॉन्ड्स गवर्नमेंट का नहीं है तो इसमें ज़्यादा रिस्क हो सकता है। अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो इसमें एफडी से तो ज़्यादा रिटर्न्स आता है लेकिन ये कम भी हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं पीएफ और गवर्नमेंट स्कीम के बारे में, जो आपको थोड़ा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपके पैसे को इन्वेस्ट कराते हैं, लेकिन इसमें एक लॉक इन पीरियड होता है। उस लॉक इन पीरियड से पहले आप अपने पैसे को यूज़ नहीं कर सकते हैं और इसमें रिस्क लेवल भी काफ़ी कम रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करते हैं उस कंपनी की एक छोटा सा आपके पास भी आ जाता है और जैसे जैसे ये कंपनी ग्रो करती है आपका इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करता है। लेकिन ये कंपनी अगर लॉस में जाती है तो आपका इन्वेस्टमेंट भी लॉस में जा सकता है। तो कभी भी अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जिसके बिजनेस के बारे में आप अच्छे से जानते हो या आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो कि ये कंपनी ग्रो करेगी ही। अगर आप किसी अच्छी कंपनी में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट में काफ़ी ग्रोथ हो सकता है। अगर हम शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड पैसे की यूजेस के बारे में बात करें तो जब भी आपको चाहिए आप शेयर मार्केट में अपने शेयर्स को बेच सकते हैं और अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले ये अच्छी तरह से जान लें कि ये बहुत ही रिस्की होता है। किसी कंपनी के शेयर डूब भी सकते हैं और ये काफ़ी बढ़ भी सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड बहुत सारी कंपनियों के शेयर्स का एक मिक्स होता है। इसमें बहुत सारे कंपनियों के शेयर्स को मिला के यूनिट बना ली जाती है और ये यूनिट मार्केट में बेचा जाता है। प्राइस अगर इस यूनिट के प्राइस बढ़े तो आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है और घटने पे ये घट जाती है। शेयर मार्केट की तरह म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट को भी आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसी की तरह ये भी बहुत ही रिस्की होता है। इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, इसलिए इसमें रिटर्न्स भी काफ़ी हाई हो सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में अपने रिस्क को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है फॉरेन एक्सचेंज का, जिसे हम फॉरेक्स भी बोलते हैं। इसमें अलग अलग देशों की करेंसी को खरीद के अपने पास रखा जाता है और उनके प्राइस को बढ़ने के बाद उन्हें बेच दिया जाता है। शेयर मार्केट की तरह इस इन्वेस्टमेंट को कभी भी आप विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन उसी की तरह इसमें भी रिस्क बहुत ही इन्वॉल्व होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कमोडिटी के बारे में। कमोडिटी में हम उन वस्तुओं में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसे हम बाद में बेच के मुनाफा कमा सकते हैं, जैसे कि अनाज, सोने चांदी, मांस, गैस, ये सारी चीज़ों में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई कमोडिटी आप फिजिकली खरीदते हैं, अगर ये रॉ कमोडिटी होती है तो इसे काफ़ी दिन तक इन्वेस्टेड नहीं रख सकते हैं।
तो इसमें लॉस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा गोल्ड में। लेकिन अगर आप गोल्ड में या किसी मेटल में इन्वेस्ट करते हैं तो इसे काफ़ी दिन तक रख सकते हैं, जिसमें आपके ज़्यादा रिटर्न्स के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर इसमें इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करने की बात होती है तो ये अलग अलग कमोडिटी पे डिपेंड करता है। कुछ कमोडिटी आप तुरंत ही विड्रॉ कर सकते हैं और कुछ को विड्रॉ करने में आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। अगर रिस्क देखें तो अगर रॉ कमोडिटी है तो उसमें ज़्यादा रिस्क है, अगर ये रॉ कमोडिटी नहीं है तो इसमें रिस्क कम होता है। रिटर्न्स भी इसके अलग अलग वेरी करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रियल एस्टेट के बारे में। रियल एस्टेट ट्रेडिशनल तरीका है इन्वेस्टमेंट का। इसमें कई बार लोग अपने ब्लैक मनी को भी एडजस्ट करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट में बहुत सारा ब्लैक मनी इन्वॉल्व होता है। लेकिन कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करना या उसे बेचना काफ़ी आसान नहीं होता है। इसके लिए आपको काफ़ी लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। आपको खरीदने या बेचने वाला चाहिए होता है जो आपको एक एजेंट ढूंढ के देता है, और उसके लिए आपके हर ट्रांजैक्शन में बहुत ज़्यादा कमीशन देना पड़ता है। तो जब भी आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो ये मान के चलिए कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, और जब आपको इसे बेचना हो तो आपको काफ़ी समय पहले से प्लान करना पड़ेगा। इसमें रिस्क भी काफ़ी कम होता है और रिटर्न भी काफ़ी अच्छा मिलता है। तो इन सारे ऑप्शंस को यूज़ करके आप अपने पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करके एक अच्छा रिटर्न्स कमा सकते हैं। धन्यवाद।